परम सन्मानयोग देश ਅਤੇ विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਨਮਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ कई तरह का प्रापे कंडा किया जा रहा है। मैं संगतां नूं ये बेनती कर देनी चाहुंदा कि दशमेश पिता जी ने जो दसम की बाणी वख-वख थावां ते वख-वख स्थानां ते जिवें श्री आनंदपुर साहिब, पौंटा साहिब, दीना कांगड़ गुरुद्वारा श्री जफरनामा साहिब, विभावर साहिब, इन्हां स्थानां ते जो दसम की बाणी उचारण की सी, वो सारी बाणी का अमर शहीद धन धन भाई मनी सिंह जी और दमदमी टकसाल के पहले मुखी अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी द्वारा उस बाणी के स्वरूप जो सन आप हत्थी लिख के सिख संगतां दे विच उस गुरबाणी के स्वरूपों के राही संगतां नूं दशमेश पिता जी की रचना के नाल जोड़ना किया। अज कुछ लोग श्री दसम ग्रंथ साहिब जी तो बाहरली जो रचनावां हैं उन्होंने दशमेश पिता जी दीयां रचनावां सिद्ध करने का यतन कर रहे हैं। मैं मूल रूप दे विच आप संगतां नूं दसना चाहुंदा कि जो दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की मुख उन्हां दी पावन रचना, उन्हां दी पावन मुखार बिंद तो बाणी है, उस दा जिहड़ा बेरवा वो इस प्रकार है और जिस दी सारी नंबरवार नंबर श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच सारी बाणी शामिल की हुई है। पहली बाणी श्री जाप साहिब, दूसरी श्री अकाल उस्तत साहिब जिसका नाम उतार खादसे दस्खत का पातशाही दसवीं। इस तो अगे विचित्र नाट ग्रंथ लिखे थे, अथ चंडी चरित्र उक्त बिलास, अथ चंडी चरित्र लिखे थे, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, अथ ज्ञान प्रबोध ग्रंथ लिखे थे, अथ 24 अवतार, अथ 20वां राम अवतार कथनंग, अथ कृष्णा अवतार 21वां अवतार कथनंग, 12 माहा, अथ खड़ग सिंह युद्ध कथनंग, अथ नर अवतार कथनंग, अथ निह कलंकी 24वां अवतार कथनंग, अथ ब्रह्म अवतार कथनंग, अथ रुद्र अवतार कथनंग, अथ पारसनाथ रुद्र अवतार कथनंग, राम कली पातशाही दसवीं, श्री मुखवाग सवैया पातशाही दसवीं, सवैया पातशाही दसवीं, और इस ही तरह अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखे थे, अथ पखियान चरित्र लिखे थे, जफरनामा है श्री मुखवाग पातशाही दसवीं। ये धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की मूल स्वरूप दे विच बाणी और रचना है, जिसका सारा संकलन अमर शहीद भाई मनी सिंह जी, अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी द्वारा किया गया और जिसके स्वरूप उन्होंने अपने हस्त कमलों द्वारा आप हत्थी लिखे और संगतां दे विच दशमेश पिता जी की बाणी के शुद्ध उचारण दे और अर्थां दे प्रचार प्रसार का आप जी ने बहुत वड्डा घालना भरपूर कार्य किया। मैं आप संगतां की जानकारी हित दसना चाहुंदा हाँ कि 1897 ईस्वी दे विच श्री अकाल तख्त साहिब जी के उत्ते एक पंथ की सरप्रवानत सोधक कमेटी ने कई सालों की मेहनत मशक्कत के नाल ये कारज बड़े बिखड़े समय दे विच उन्होंने उदों किया जदों कि कुछ लोगों वालों दसम दीयां बाणियां उत्ते वख-वख तरह दीयां चर्चावां कीतियां जा रही सन ते वख-वख तरह के मतभेद पैदा किए जा रहे सन। उस वक्त श्री अकाल तख्त साहिब जी ते 32 स्वरूप श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के हस्तलिखत अते होर उतारे भी उन्होंने मद्देनज़र अगे प्रकाश करके रख के सारी जो सुधाई की और वो स्वरूप सर्व प्रवाणित जो पंथ दे विच सब तो पहला स्वरूप की छापेखाने के अंदर छपवाई करवाई गई, क्योंकि उस तो पहला दसम दीयां बीड़ां दसम के स्वरूप हस्तलिखत रूप दे विच मिलते सन ते छापियां द्वारा जो
ਦਸਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਪਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਚੀਆਂ ਉਸੇ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ 551, ਸੰਮਤ ਸਨ 219 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ, ਇਹ ਸਵਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਈਏ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
और चंगी तरह सारे गुरसिख संगतां इन्हां पोथियां दे आप दर्शन कर सकते हो। इसलिए ये दूसरी सैंची दूसरा भाग दसम बाणी का है। इस करके इन्हां पोथियां दे दर्शन कराउण दा इक्को एक मेरा मुख मनोरथ है कि अज एक बाबेला खड़ा किया जा रहा और ये पिछे बड़ियां वड्डियां साजिशां भी हो सकदियां कि दसम पिता जी की बाणी ब्रह्म कवच भी उन्हां दी बाणी है, उगरदंती भी उन्हां दी बाणी है और गोबिंद गीता भी उन्हां दी रचना है। मैं संगतां नूं ये स्पष्ट कर देना चाहुंदा कि दसम पिता जी के नाम ते बहुत रचनावां जिहड़ियां कई लिखारियां ने कई कवियां ने पंथ दे विच लंबे समय तो प्रचलित करने की कोशिश की है, जिन्हां चों एक सुखा सिंह ग्रंथी तख्त श्री पटना साहिब वाले ने भी धन बाबा दीप सिंह जी के नाम उत्ते एक सरूप अपने वल्लों लिखिया। उहदे विच इत्थे बस नहीं, उन्हें जिथे बाबा दीप सिंह जी वल्लों सरूप दे उतारे दियां बाणियां दा उस श्री दसम ग्रंथ साहिब दे विच उतारा किया, उत्थे उन्हें बहुत ही वाधू रचनावां अपने वल्लों भी लिख के दर्ज कीतियां और उन्हां रचनावां नूं पंथ ने कदे प्रवान नहीं किया, ना ही पंथ ऐसियां रचनावां नूं कदे प्रवान कर सकता है। मैं ये बेनती कर देनी चाहुंदा कि चंडी वाहिगुरू उगरदंती और गोबिंद गीता ब्रह्म कवच ये तादक जिन्नियां भी रचनावां इन्हां बारे आउण वाले समय विच दमदमी टकसाल दे सिंह विद्वान ज्ञानी सिंह पूरे खुलासे करनगे, संगतां नूं जानकारी देणगे। और दूसरी गल जिहड़ी गल ये प्रचलित की जा रही है कि जी सारा पंथ बैठ के इन्हां रचनावां दे उत्ते निर्णय पूर्वक फैसले लैण दा हक रखदा, ये लोग जान बुझ के ऐसियां गल्लां कर रहे हैं। पंथ ने दसम बाणी उत्ते निर्णय दे दिता और ये निर्णय धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के हुक्म विच अमर शहीद भाई मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह जी वल्लों कर दिता गया। इस उत्ते किसी नूं भी कोई नुकताचीनी करन दा, सवाल उठाउण दा जां दुविधा पाउण दा कोई अधिकार नहीं दिता। हुण मैं अगली गल ये कहनी चाहुंदा कि दमदमी टकसाल वल्लों पिछले दिन एक गल प्रचलित की गई कि दमदमी टकसाल वल्लों छापे नितनेम के गुटकियां दे विच भी ब्रह्म कवच छापिया गया है। सब तो पहला मैं ये गुटका जो महापुरख दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने 7 बाणियां का गुटका छापिया सी अपने समय विच और उस गुटके का रूप दमदमी टकसाल के 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखों वालों छपवाया गया और दास भी जथे विच इन्हां गुटके साहिबाना तो ही असी संथ्या और नितनेम करते रहे हैं। दमदमी टकसाल दे महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा और महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा, इन्हां महापुरखों के कार्यकाल दे विच किसी भी गुटका सहबान दे विच ब्रह्म कवच नाम की रचना शामिल नहीं की गई। और आ सुंदर गुटका दमदमी टकसाल वालों बेअंत बाणियां दा इस विच भी ब्रह्म कवच की जां उगरदंती की कोई रचना शामिल नहीं की गई। और इस तो अगे दूसरा है सुंदर गुटका, इस विच भी ब्रह्म कवच आदਿਕ रचनावां का कोई जिक्र नहीं किया गया। और इस दे नाल ही ये गुटका महापुरख संत बाबा ठाकर सिंह जी वालों छापिया होया है। उन्हां दे समय भी इन्हां गुटकियां विच कोई ब्रह्म कवच का उल्लेख नहीं मिलता। इस तरह तख्त श्री हजूर साहब वालों जो हजूरी नितनेम के नाम नाल गुटके छापे गए है, इन्हां विच भी कोई ब्रह्म कवच नाम की रचना का उल्लेख दर्ज नहीं है। अमरीक सिंह अजनाले वालों जिहदा यह सुभाव है कि हर समय घटिया किस्म की और होछी किस्म की बयानबाजी करता रहिंदा और उसने ब्रह्म कवच उत्ते भी बयानबाजी की है। उस व्यक्ति नूं इन्ना ज्ञान ही नहीं कि ये जिहड़ी ब्रह्म कवच की रचना है ये दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की रचना बिल्कुल नहीं है
और इस नूं कदे भी प्रवान नहीं किया जा सकता। और दमदमी टकसाल के नाम ते गुटके छाप के उन्हां विच ब्रह्म कवच लिख देना, ये बिल्कुल दसम पिता जी की बाणी की घोर बेअदबी है और ये मनमत कही जा सकती है और ये हठ धर्मी की हुई है कुछ व्यक्तियों ने। मैं ये गल कह देनी चाहुंदा कि ब्रह्म कवच नाम की रचना जिहड़ी है दमदमी टकसाल दे किसी भी मूल स्रोत विच, पोथियां विच, गुटकियां दे विच इस दा कोई वर्णन, कोई जिक्र नहीं किया होया। ना ही ब्रह्म कवच जथे दे विच ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कोई दी विशेष संथ्या पहले समय विच करवाई जाती रही। अज भी पुराने सिंह मौजूद है, ना संत बाबा गुरबचन सिंह जी वेले, ना संत बाबा करतार सिंह जी वेले, ना संत बाबा जरनैल सिंह जी वेले, ना संत बाबा ठाकुर सिंह जी वेले। अपनी मर्जी नाल कोई जिन्नियां मर्जी रचनावां पढ़े, सानू किसे ते कोई इतराज़ नहीं। पर जिहड़ा व्यक्ति धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाम नाल बाहरलियां रचनावां नूं जोड़न दा यतन करेगा जां उन्हां रचनावां दे बराबर वाधू रचनावां नूं शामिल करन वास्ते कोई किसी तरह की हिमाकत करेगा, उस नूं दमदमी टकसाल कतई भी प्रवानगी नहीं देगी। और ऐसियां गल्लां दे उत्ते पंथक निर्णयां दी गल करनी ये बहुत होछापन है। इहो जे समय दे विच पंथक निर्णय दसो बाहरलियां रचनावां दे उत्ते कीते जाणगे, पंथ ऐसियां गल्लां नूं कदे भी प्रवान नहीं करदा। और मैं ये गल भी स्पष्ट कर देनी चाहुंदा, दमदमी टकसाल वालों केवल इक्को एक साडा गुरमत साहित सदन अदारा श्री अमृतसर साहिब है, जिस द्वारा दमदमी टकसाल वालों प्रकाशित सारी गुरबाणी दीयां पोथियां, नितनेम दे गुटके, जिन्ना भी लिटरेचर है सारा छाप के संगतां दे विच दिता जांदा। और 31 नंबर वाला सुखदेव सिंह नागो के उस वालों पिछले लंबे समय तो ये कुछ किया जा रहा कि वह दमदमी टकसाल के नाम ते जिन्ना लिटरेचर छाप के संगतां नूं गुमराह कर रहा। और उहदे नाल होर भी कुछ व्यक्ति हैगे है जिन्हां ने 1-2 दुकानां उत्थे खोल के रखियां हुईयां। इन्हां व्यक्तियों बारे मैं देश विदेश दीयां संगतां नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदा, ये दमदमी टकसाल वालों कदे भी दमदमी टकसाल जथा भंडरा मेहता वालों ये कोई मानता प्राप्त लोग नहीं हैं। ना इन्हां वालों इन्हां दीयां दुकानां ते छापिया जांदा अपनी मर्जी नाल लिटरेचर वो दमदमी टकसाल वालों प्रकाशित ना समझा जाए। संगतां देश विदेश दीयां संगतां सुचेत रहन, क्योंकि अज ये दमदमी टकसाल के नाम ते ब्रह्म कवच छाप के संगतां विच गलत प्रचलित कर रहे हैं नितनेम के गुटकियां विच। कल नूं ये लोग दमदमी टकसाल के नाम ते होर भी रचनावां छाप के संगतां दे विच बहुत वड्डा भरम भुलेखा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं तां संगतां विच स्पष्ट करन वास्ते बेनती करन लई हाज़र होया। संगतां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करन। जिस किसी ने भी कोई विचार करनी है दमदमी टकसाल के विद्वानां नाल बैठ के विचार कर सकदा। और असी इस गल ते अटल और दृढ़ विश्वास रखते हैं और इसे गल दे उत्ते असी निर्णय पूर्वक फैसला किया होया कि दसम पिता जी की जो बाणी दसम दियां बीड़ां दे विच मौजूद है जां सैंचियां दे विच मौजूद है, जिन्हों पंथ ने पूर्ण रूप दे विच प्रवान कर लिया, उसे उत्ते अटल ते अडोल पहरा दिता जाएगा। एक गल मैं होर कह दियां आप संगतां दे विच कि कई लोग ये गल कहण दा भी यतन कर रहे हैं जी जिहड़ियां बाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच नहीं कि उन्हां नूं बाणियां ना मन्नीआं जिहड़ियां बाहर लिखियां होईयां। मैं उन्हां नूं सिनम्र बेनती करदा कि जिन्नियां बाणियां सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी तो लिखवाइयां, जिन्नी बाणी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब धन भाई मनी सिंह जी तो धन बाबा दीप सिंह जी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कराई और उसे दमदमी स्वरूप नूं सतगुरां ने गुरता गद्दी दा तख्त बख्शिश कीता। उसे बाणी नूं गुरु की बाणी अते अकाली बाणी मन्निया जांदा। उस तो बाहरलियां रचनावां नूं गुरु की बाणी नहीं तस्लीम किया जांदा। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी, बाणी तो गावहो गुरु केरी बाणियां सिरबाणी। इसे ही तरह दसम के स्वरूपों विच भी जिन्हां स्वरूपों दे विच पंथ ने श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बैठ के 1897 दे विच पूरा निर्णय कर दिता और उसे निर्णय नूं दमदमी टकसाल ते पंथ ने प्रवान किया होया।
उन्हां ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ उन्हां पोथियां ਤੋਂ इलावा ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ रचना ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀ रचना कतई नहीं हो सकती। और ਅਸੀਂ उस रचना ਨੂੰ कदे भी दसम बाणी का हिस्सा नहीं बन देंगे। ये दास दीयां बेनतियां सब ने प्रवान करनियां, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।